हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आ गए हैं अभी ऑनलाइन उबर में। तो जब तक अपने पास बुकिंग नहीं आती है ढंग की, तब तक हम आपको बता देंगे आज कि आज का वीडियो रहेगा में ड्राइवर भाइयों के लिए। तो उनके लिए वीडियो इस प्रकार रहेगा, क्योंकि कौन सी ट्रिप लेने से अपन को ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, उसी पे आज का वीडियो रहेगा। और कौन से टाइम पे अपन को गाड़ी ऑन करना है और कौन से टाइम बंद करना है। तो आज का वीडियो इसी पे रहेगा, कौन सी ट्रिप पे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और कौन सी पे नहीं। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो बताएंगे दिन भर की अर्निंग के बारे में और कौन कौन सी ट्रिपें अपन लेंगे तो उनमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ट्रिप एक्सेप्ट करने से पहले अपन को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो हम बताते हैं आपको भी। क्योंकि हम अभी ऑनलाइन तो कोई भी ट्रिप आएगी ना, तो उसी की हम डिटेल दे देंगे आपको। जैसे ये ट्रिप आ रही है, अब इसमें अपन को क्या क्या चीज़ देखनी है वो हम बताने वाले हैं। तो ये देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये है उबर। तो उबर में दिखाएंगे हम आपको कौन सी ट्रिप एक्सेप्ट करने से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो अब ये देख सकते हो, ये ट्रिप आई है जैसे हमारे पास में। तो 4 किलोमीटर का इसका पिकअप है और 7 किलोमीटर का ड्रॉप है और 132 रुपये दे रहा है। तो भाई इसमें और रूट भी सूरजपुर, तो ये रूट भी अच्छा नहीं था और दूसरी चीज रेट भी अच्छी नहीं थी इसकी। अभी ये दूसरी ट्रिप हो रहा है हमारे पास में। तो ये देख सकते हो, इसमें 2.5 किलोमीटर का पिकअप है और 6.5 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो मतलब 7, 8, 9 किलोमीटर की बुकिंग हो गई है। तो भाई इसको भी लेने में कोई प्रॉफिट नहीं है। अब हम बता देते हैं आपको कौन सी ट्रिप लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो ये तो ट्रिपें थी। तो अब इन ट्रिपों में से कौन सी आपको लगेगी कि ये अच्छी ट्रिप है या नहीं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो भाई आपको एक ही चीज, 2-3 चीजों का ध्यान रखना, वो ये है ट्रिप आए उस टाइम आपको एक तो सबसे पहला तो ये हो गया आपका कि आप ड्रॉप लोकेशन देखो कि कहाँ जाने वाला है। तो ड्रॉप लोकेशन जैसे अगर सिटी की हो गई, आमेर की हो गई, नारगढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया और ये कुंडा, जो भी ये चीजें अगर आपको दिखे ना कि यहाँ जाने वाला, तो यहाँ की बुकिंग कभी एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि भाई यहाँ जाने के बाद में फंस जाओगे। क्योंकि एक तो हेवी ट्रैफिक और दूसरा पहाड़ियाँ। तो भाई पहाड़ियों पे एवरेज नहीं आता, फिर रिस्क बहुत ही ज्यादा है। इतने 10-11 किलोमीटर की पहाड़ चढ़ाई है सीधी घुमावदार में। तो भाई ऐसे ऐसे घुमाव आते हैं उन पे पहाड़ियों पे, तो उनमें अगर जरा सी भी चूक गए ना तो फिर गए गाड़ी के साथ ही। तो ये रिस्क मत लो, क्योंकि भाई क्या मिलता है उसमें, इन ट्रिपों में कुछ नहीं मिलने वाला अपन को। इतनी रिस्क लेने के बाद में 100-150 रुपये मिलेंगे। तो इतने रिस्क क्यों लो भाई, इससे बढ़िया है कि इधर ही ले लो, इधर ही चला लो ना भाई। वहीं जाने में क्या मजा आता है, क्या इतना रिस्क लेने में क्या मजा है भाई। अच्छे पैसे मिले तो रिस्क ले, नहीं तो क्यों, मतलब रिस्क क्यों ले भाई। तो इस ये जो साइड है, तो ये पिंक सिटी का जो एरिया है ना, उसी में है सारा। तो पिंक सिटी में भी जाना व्यर्थ ही होगा और पिंक सिटी के आगे जाना भी व्यर्थ है। क्योंकि उधर पैसे तो कर वो जो मिलते हैं वही मिलेंगे, जो इधर मिलते हैं वही पैसे उधर रिस्क वाले एरिया में मिलेंगे, वही रेट है। कोई अलग से रेट नहीं है इनकी। अलग से रेट हो तब सोचा जाए कि भाई हाँ प्रॉफिट की बुकिंग है तो जाना चाहिए। पर भाई ऐसा कुछ नहीं है, सेम रेट है। और उधर जाने में जैसे 10 किलोमीटर की बुकिंग में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इससे अच्छा उधर न जाके इधर की बुकिंग ले लो। मालवीय नगर, दुर्गापुरा, जगतपुरा, प्रताप नगर, वैशाली, जोटवाड़ा, इन बहुत बड़ा है भाई जयपुर, बहुत बड़ा है जयपुर। कहीं पे भी ले लो अदर साइड। तो उन एरिया में चलो ना भाई इनमें।
तो उन एरिया में वही लोग जाते हैं जो अनजान होते हैं, जिनको पता नहीं रहता है कि भाई उधर क्या है क्या नहीं है। तो शुरू में हम भी बहुत परेशान हुए थे, उन एरिया में जाते थे, हमें पता नहीं था कि यार कैसा है क्या है अपन। और पहले एक चीज ये थी, पहले ड्रॉप लोकेशन दिखाता नहीं था, पैसे नहीं दिखाता था। अभी तो ड्रॉप लोकेशन भी दिखाता है, पैसे भी दिखाता है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना सब कुछ आ जाता है। अभी तो अपने सामने हो जाता है, जो अपन को इससे अच्छा लगे वो उठाओ। पहले तो क्या होता था, जो भी बुकिंग आती थी उसको उठाना ही पड़ता था, पता ही नहीं होता नहीं भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें ड्रॉप कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो फिर पहले क्या होता था, फोन करके पूछना होता था। तो कई लोग बताते नहीं थे, उनको हेट आ जाती थी, भाई हमने तो डाल दिया ना उसमें, हम क्यों बताएं आपको, आपको जाना तो आ जाओ, नहीं जाना तो कैंसिल कर दो। तो पहले बहुत नाटक थे, तो अब तो 10% भी नाटक नहीं रहे, बहुत इजी हो गया अब तो काम। तो अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई एरिया कौन सा है, ड्रॉप लोकेशन क्या डाल रखा है बंदा। और दूसरी चीज ये देख सकते हो, ड्रॉप, ये ड्रॉप भी ज्यादा, 1 से 2 ड्रॉप ले सकते हो, इससे ज्यादा ड्रॉप लोगे तो उसमें भी लॉस रहेगा। क्योंकि भाई कई लोग ऐसे होते हैं, मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने या फिर कुछ भी करने के लिए, तो 10-15 डाल देंगे, ड्रॉप डाल देंगे, तो घूमते रहेंगे और पैसे कुछ नहीं मिलने वाला, प्रॉफिट नहीं होता उनमें भी। तो ऐसी बुकिंग मतलब जिनमें ज्यादा ड्रॉप लोकेशन नहीं डाली हुई हो, अगर डाल आपको पता नहीं है और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको बोल दो बिठाने के बाद, बैठे उससे पहले ही कि भाई 2 ड्रॉप से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, अगर आपको जाना तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर दो। वो नहीं करे तो आप कर दो 5 मिनट बाद में। तो ये चीज है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना आपको। और तीसरी चीज ये है, आपको देखना है, ड्रॉप लोकेशन हो गया आपका, उसके बाद देखना पिकअप कितना है। क्योंकि ऊबर है ना, पिकअप भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसा पिकअप देता है। तो अपन को क्या है, पिकअप भी कम शॉर्ट रूट के लेना है। जैसे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर का पिकअप है, उस बुकिंग को आप ले लो। और उससे ज्यादा का अगर पिकअप है तो उस बुकिंग को आप पास कर दो। और अच्छी रेट दिख रही है तो 2 किलोमीटर लास्ट, 2 किलोमीटर से ज्यादा का पिकअप बुकिंग नहीं लेनी है। जिसमें 2 किलोमीटर से ज्यादा का पिकअप दिखा रहा उस बुकिंग को नहीं लेना भाई। और क्योंकि छोटी छोटी बुकिंग बहुत आ जाती है भाई, छोटे छोटे पिकअप की, अगर आप चलते रहते हो ना तो वो क्या है कि लंबी लंबी बुकिंग देता है, लंबी लंबी पिकअप का। जैसे आपने बुकिंग ले रखी है, चल रहे हो, तो उस साइड के जितना आसपास का 4-5 किलोमीटर का जो भी एरिया होगा ना, उस एरिया की सारी बुकिंग आपको दे देगा वो। तो आप चल रहे हो, ऑन ट्रिप पे हो ना, तो आपको एक और बता देता हूँ मैं आपको, ऑन ट्रिप पे होते हो ना तो इसको बंद, ये जो साइड में जो आपका गिलास सा कप सा बना हुआ दिख रहा है ना, एक कप को टैप कर दिया करो बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद, ओटीपी डालने के बाद। अब आपको लग रहा है कि अब अपन स्टार्ट हो गए, तो स्टार्ट होते ही ये कप सा दिख रहा है ना, इस कप को टिक कर दिया करो, इस टिक कप को दबा दिया करो एक बार। तो इससे क्या है कि आगे जो बुकिंग आएगी ना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो वो बंद हो जाएगी बुकिंग है। और फिर आप जब ड्रॉप करो तो वापस इसको एक बार टिक करते ही वापस स्टार्ट हो जाएगी बुकिंग में आना। तो ये भी चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई ये तो इसका क्या है, इसको तो बुकिंग देनी है, तो ये तो धड़ल्ले से देता रहेगा। तो भाई आदमी गाड़ी चलाएगा, इसको देखेगा, अब इसमें देखने के बाद एक बार घुस आंखें नजर घुस जाती है ना मोबाइल में, तो वो चिपक जाती है, नजर हटती नहीं है। गाड़ी चल रही है, नजर यहाँ अटकी हुई है, तो भाई एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो प्लीज ये जरूर कर लिया करें, ट्रिप में ओटीपी डालने के बाद में इस कप को जरूर दबा दिया करें, ताकि इस कप को दबाने से आपको क्या आएगी, नेक्स्ट राइड नहीं आएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मैप देखना और गाड़ी चलाना है। मैप का तो आपको एक बार देख लिया तो चला गया, पता चल जाता है कि किधर जाएगा कहाँ जाएगा। तो मैप देखना इतना जरूरी नहीं होता। पर ये राइड जो बजती है ना, इसको बंद कर दिया करो, नहीं तो भाई बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल में नजर घुसने के बाद आपको पता है एक बार हटती नहीं इतनी जल्दी से, अपन को लगता नहीं कि, पर वो लग ही जाता है। तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज और बता दूं मैं आपको,
जो लॉन्ग डिस्टेंस की पिकअप, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस का ड्रॉप होता है ना, लंबी बुकिंग होती है जैसे 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो उनमें नीचे एक वो लिखा हुआ आता है 45 मिनट प्लस, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा नीचे एक्सेप्ट करने से पहले। यहाँ लिखा आता है 45 मिनट से प्लस, मतलब ये 45 मिनट से भी ज्यादा की बुकिंग है, लंबा रूट की बुकिंग है। और दूसरी चीज ट्रैफिक रूट होता है ना, उसमें भी आ जाता है। जैसे आपका 10 किलोमीटर की बुकिंग है, उसमें भी आ जाएगा अगर आगे जाम लगा हुआ है ना, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ जाता है 45 मिनट प्लस, कि इतना टाइम लग सकता है आपको, 45 मिनट से ज्यादा टाइम लग सकता है इस बुकिंग में। तो आपको अगर जाना तो ले लो, नहीं तो भाई ट्रैफिक में क्यों फंसना है। कमाई करने आए तो तरीके से अगर काम करोगे ना तभी कमाई होगी, बाकी तो फिर जो आए उसको लेने से कोई प्रॉफिट नहीं है। कई लोग होते हैं कि बुकिंग बजते टक्कर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे भाई एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो, जब आप पहले उसको देख तो लो, बुकिंग ये बहुत है। यह नहीं कि एक चली गई तो दूसरी नहीं आएगी, ये तो आपके सामने कितनी बुकिंग है मैंने पास कर दी, पर आती जा रही, तो भाई बुकिंग में आप अच्छी लगे ना वही बुकिंग लो, इसमें कोई आपको वो पाबंदी नहीं है कि भाई इस बुकिंग को एक्सेप्ट करना ही आ रही है तो पास कर दो, भाई हमें नहीं जम रहा हम नहीं लेंगे। तो ये चीजें, इन चीजों का ध्यान रखें और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आप कमा पाओगे। और दूसरी चीज, आप किसी को ड्रॉप करते हो तो उसको वहां पे छोड़ने के बाद में, ये भाई आगे लेगा गाड़ी आगे लानी पड़ेगी, दूसरी से गाड़ी निकलेगी। अंकल है वैसे ही वो बिना बोले दे देंगे बैग। तो अपन को क्या करना, लॉन्ग लॉन्ग पिकअप का लेना ही नहीं, शॉर्ट पिकअप की बहुत सी बुकिंग आ जाती है, उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे, लॉन्ग में फंसना नहीं है भाई लोग। और दूसरी चीज, कस्टमर कई बार होता है कि ड्रॉप लोकेशन, वो एड लोकेशन नहीं डालता और वैसे ही बोलता है इधर ले लो उधर ले लो, तो ये भी ना करे भाई, उसको बोल दे कि भाई इसमें एक पैसा ही नहीं बढ़ता और हम कमाने नहीं यहाँ कमाने आए हैं भाई। तो अगर आपको जाना था इधर उधर तो आप एड लोकेशन कर देते, हमें जमता तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेता बुकिंग ट्रिप को, नहीं तो आपकी कोई और आ जाता लेने के लिए आपको। तो ये चीजें हैं भाई लोग हमारे पास। तो भाई लोग हमारे बुकिंग आ गई है, तो ये अच्छी बुकिंग थी, तो अच्छे पैसे दे रहा था तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम इसको ड्रॉप करने के बाद मिलते हैं आपसे, फिर बताएंगे हम आपको कौन सी बुकिंगों पे अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, प्रॉफिट वाली बुकिंग कब आती है उसके बारे में बताने वाले। तो बने रहेगा वीडियो में तक, मिलते हैं आपसे। और दूसरी चीज, रात के टाइम पे ऐसी बुकिंग न ले जो आउटसाइड में जाती हो, प्रॉफिट मिले या नहीं मिले पर आउटसाइड की बुकिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई आउटसाइड में एक तो रिस्क, दूसरा बुकिंग नहीं मिलती है फिर, तो वहां पे फिर सुबह ही करनी पड़ती है। अगर रात के टाइम अगर आप आउटसाइड चले गए फिर आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा बुकिंग के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इनका ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अच्छी अर्निंग करनी है तो अर्निंग तो हो जाएगी आपको, वैसे बुकिंग को बातें जो बुकिंग लोगे उनसे अर्निंग तो होगी, पर प्रॉफिट अगर ये चीजें फॉलो करोगे ना तो प्रॉफिट 100% मिलेगा आपको। और प्रॉफिट के लिए अपन काम कर रहे हैं भाई। लोग बाग 2000 के काम में 200 किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं, तो फिर वो क्या मतलब है, क्या बचा 10 रुपए किलोमीटर में, क्या कुछ नहीं बचता भाई। अगर आपके 12-13 रुपए पर किलोमीटर की बुकिंग नहीं लोगे ना तब तक आपके कुछ नहीं बचेगा। जो भी बुकिंग आए उसमें आप देख लिया करो, एवरेज लगा लिया करो। 15 सेकंड का टाइम होता है तो उसमें एवरेज लगा लिया करो कि भाई 15 देख लिया करो। पिकअप अगर पास का है 1-1.5 किलोमीटर का, और ड्रॉप देख लिया करो कितने किलोमीटर का है, तो उसमें आपको एवरेज लगा 10 किलोमीटर का ड्रॉप है तो 150 से कम की बुकिंग नहीं लेनी है। तो 150 से कम की बुकिंग एक्सेप्ट करोगे तो उसमें नुकसान रहेगा, उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। तो ये से एवरेज लगा लिया करो। 15 किलोमीटर की बुकिंग अगर आपको 200 रुपए के ऊपर मिल रहा है, 220-30 रुपए, तो आप उसको भी मत छोड़ो, एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसे बुकिंगों का एवरेज आपके
धीरे धीरे आपके माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ भाई कितने किलोमीटर के कितने रुपए मिलने चाहिए थे, तो वो मिल रहे हैं तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, और नहीं मिल रहे तो पास कर दो। तो इसी प्रकार आप चलोगे ना तो आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही है जो ड्राइवर भाई के लिए है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।